फोन को हमने कंप्लीटली पढ़ा था। फोन को हमने कंप्लीटली पढ़ा था। काइंडली जिसका भी माइक्रो स्पीकर ऑन है तो वो उसको खत्म करें प्लीज। तो अब लास्ट हमने जो पढ़ा था वो फोन के बारे में कंप्लीटली पढ़ा था। फोन के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफिंग का। ठीक है, पैराग्राफ को हम लेकर चलते हैं। ये अभी तक हम जो है वो फोन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जो हमारे पास जो टैब थी, ठीक है, डिफरेंट जो टैब्स थी हमारे पास, वो टैब्स के बाद हमने होम टैब को नंबर 1 पे लेके चले थे और उसी को हम लेकर चलते हैं। तो होम टैब में अब हमारे पास जो पॉइंट है वो पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ बेसिकली क्या है कि हमने किस तरह से अपने जितना भी मटेरियल हमारे पास मौजूद है लिखने के लिए उसको हम किस तरह से लिखेंगे। 3-3 या 4-4 लाइंस का पैराग्राफ बना लेते होते हैं, या इससे ज्यादा भी बन सकता है। लाजमी नहीं है कि ये 3 से 4 लाइंस का हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम भी 4-5 लाइंस का लाजमी होना चाहिए। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि हमारे पास जो है वो पैराग्राफिंग की जो चीज है वो क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। ठीक है, इसको आई थिंक सो मुझे कलर देना चाहिए था। चलिए मैं एक बार इसको करके देखता हूँ, अगर कलर मुझे जो है मिल देता तो। एनीवेज, तो ये पैराग्राफ आज हम इसके बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। होम टैब का सेकंड पार्ट है पैराग्राफ। आज का लेक्चर हमारा इसी पॉइंट पे है। ठीक है, पैराग्राफ में सबसे पहले जो चीज हमारे पास आती है, मैं बेसिकली लेके चलता हूँ एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। नंबर 1 जो है वो हमारे पास है कि ये जो पैराग्राफ है इसमें एक ये पॉइंट, ठीक है, लेट मी डू दिस के आपके पास हो सके। ये पॉइंट है, अगर आप इसको क्लिक करके देखें तो आपके पास लाजमी तौर पे एक लिखा हुआ आ जाता है कि ये क्या चीज है। जैसे ये देखें तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आप लोगों ने आइदर यू आर द मेल और द फीमेल स्टूडेंट, आपने मुख्तलिफ जगहों पर देखा होगा कि व्हील की यानी टायर्स की अलाइनमेंट, ठीक है, तो उसका सीधा होना यानी कि एक अपने प्रॉपर वे में काम करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इंग्लिश जो है वो हमारे पास हमेशा लेफ्ट साइड से लिखी जाती है। ठीक है, लेफ्ट साइड से लिखी जाती है। जो कुछ भी हम इंग्लिश में लिखते हैं वो लेफ्ट साइड से लिखते हैं। जैसे अगर मैंने इंग्लिश में लिखा है माय नेम इज मोहम्मद बकास, नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बेसिकली लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से जो लिख रहे हैं हम, ये इंग्लिश में लिखा जाता है। इसी तरह से इसकी जो चीज नेक्स्ट वन है वो है सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट क्या है कि किसी भी टॉपिक को, जैसे मैंने आपके पास ये एक मेरी हेडिंग बनती है जिसको मैं बोल्ड करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि सेंटर में लेके जाता हूँ, यानी पेज के हेडिंग जो हम लिखते हैं उसको सेंटर में लेके चलते हैं। ठीक है, तो सेंटर में लेके चलते हुए क्या करते हैं कि जिस तरह से किसी मजमून की कोई हेडिंग है, जैसे मजमून हमारे पास आता है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, या हेल्थ इज वेल्थ जो हम करते हैं, चाहे वो इंग्लिश में लिखे या हम उर्दू में लिख रहे हो, तो हम उसको क्या करते हैं, पेज के सबसे ऊपर सेंटर में हम उसकी हेडिंग दे देते हैं। तो सेंटर में करने के लिए हम ये वाली टैब जो है पैराग्राफ की के अंदर यूज करते हैं, जिसको सेंटर अलाइनमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास आती है राइट अलाइनमेंट। ठीक है, अब इसी टॉपिक को फॉर एग्जांपल अगर ये मैं लेके चलूं तो इसको मैंने राइट में करना हो तो ये राइट साइड पे हो जाता है। ठीक है, पैराग्राफ के राइट साइड पे हो जाता है।
चूंकि हमने क्या करना होता है कि इंग्लिश में हम ज्यादातर जो काम है वो लेफ्ट साइड से ही करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी लेटर हो, किसी भी किस्म का कोई भी चीज अगर हम लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम लेफ्ट साइड को नॉर्मली रखते हैं। क्लियर? कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं जिसको हम, जो जैसे अगर आपने लेटर देखा हो तो लेटर में क्या लिखते हैं हम, कि लेटर में हमने लिखा, जैसे लिखते हैं जी एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है जी। एग्जामिनेशन हॉल को आप जब कॉमा, देन सिटी, कॉमा, ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप, तो हम ये इसी तरह से लेके चलते हुए एंड पे फिर योर्स अफेक्शनेटली या योर्स लविंग सन, ये सब कुछ करते हुए हम इनको लिखते हैं। अब ये चीज हमारे पास राइट साइड में भी लिखी जा सकती है और सेम इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी लिखी जा सकती है। जैसे मैंने इंग्लिश में किया था तो इंग्लिश के अकॉर्डिंगली हम इसको लेफ्ट साइड में लिख रहे थे, और अगर हम वैसे देखें तो ये राइट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है? इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लिखने का एक बेहतरीन तरीका है कि अगर आप कोई भी चीज, जैसे कोई लेटर या फिर आप कोई एप्लीकेशन या कोई आप रसीद, कोई भी इस तरह की चीज अगर आप लिख रहे हैं तो वो आप राइट साइड पे लिखेंगे, तो उसको एंड भी राइट साइड पे करें। इसी तरह से अगर आप उसको लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप उसको एंड भी लेफ्ट साइड पर ही करेंगे। आपने इंग्लिश की बुक्स देखी होंगी तो इंग्लिश की बुक्स में जो लेटर लिखा हुआ होता है, एप्लीकेशन लिखी हुई होती है, तो अगर वो राइट साइड से स्टार्ट हो रही होती है तो उसका एंड भी राइट साइड पे होता है, और अगर वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही होती है तो उसका एंड भी लेफ्ट साइड पे ही। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इंटरनेट से कोई एक वो लेता हूँ पैराग्राफ, जैसे कि मैं लिखता हूँ कि जी माय बेस्ट फ्रेंड, ओके जी, माय बेस्ट फ्रेंड लेता हूँ, और मैं इसके ऊपर कोई ऐसे, जो जैसे ये दिया होगा नॉर्मली, नॉर्मल ऐसे लेता हूँ मैं यहाँ से, जैसे ये मेरे पास है। ओके, मैं इसको कंप्लीटली लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और देन मैं मूव करता हूँ अपने यहाँ पर। ओके जी, मैं इसको मूव करते हुए लेके आता हूँ यहाँ पर, तो ये आपके पास, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और अगेन यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, यू कैन सी दैट कि ये मैंने जो पैराग्राफ इंटरनेट से लिया है, इंटरनेट से लेने के बाद मैंने इसको इनकम्प्लीट लेके चला। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इस सारे को सिलेक्ट करके मैं मिडिल में भी, देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट में, राइट लेफ्ट अलाइनमेंट में ये ऐसे मौजूद, ये लेफ्ट अलाइनमेंट में मौजूद। देन मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो देखिए आप कि इसकी सारी लाइंस जो है वो सेंटर में आ रही है। फिर मैं राइट अलाइनमेंट करता हूँ तो ये सारा कुछ राइट साइड पे चला जाता है। फिर जो सबसे बड़ी जो मेन बात आती है दैट इज जस्टिफाई, या जिसको हम कहते हैं फुल जस्टिफिकेशन। ठीक है, फुल जस्टिफिकेशन। तो अगर मैं इसको फुल जस्टिफिकेशन में करता हूँ तो यू कैन सी दैट कि इसकी दोनों साइड्स, यानी कि दोनों मार्जिन लाइंस की तरफ पूरे का पूरा काम इक्वल है, पूरे का पूरा काम इक्वल है, यानी कि हर लाइन बराबर पे स्टार्ट हो रही है और बराबर में ही खत्म हो रही है। ठीक है जी, तो हमने ये फुल पैराग्राफिंग में जो चीज पढ़ी है दैट इज अलाइनमेंट, अलाइनमेंट। ओके, तो अलाइनमेंट में सॉरी जो है वो मुझे मिस्टेक्स स्पेलिंग की हो सकती है, यू नो वेरी वेल के हर इंसान जो है वो खता का पुतला है, बट कोशिश पूरी मैं करता हूँ कि कहीं मिस्टेक्स कम से कम। तो अलाइनमेंट्स जो है वो हमारे पास ये है। अब अलाइनमेंट्स है कौन कौन सी? नंबर 1 पे हमारे पास है लेफ्ट अलाइनमेंट, नंबर 2 पे हमारे पास है सेंटर अलाइनमेंट, नंबर 3 पे हमारे पास है राइट अलाइनमेंट,
एंड नंबर 4 पे है फुल जस्टिफिकेशन। फुल जस्टिफिकेशन, क्लियर? ये हमारे पास 4 तरह की अलाइनमेंट्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको फिर दोबारा से लेके चलता हूँ कि इंग्लिश में हम जो भी काम लिख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो वो आप क्या करते हैं कि अपना सारा का सारा काम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने के बाद आप अपना जितना भी काम है वो लेफ्ट साइड से स्टार्टअप करते हैं ताकि आपका काम इंग्लिश में बेहतर तरीके से लिखा जा सके, जो कि इंग्लिश लिखने का रूल है। इसी तरह से उर्दू में जो लिखते हैं उसको हम लेफ्ट साइड से शुरू करने के बजाय राइट साइड से शुरू करते हैं, जिसमें उर्दू तमाम लिखी जाती है। ठीक है, तो सेंटर में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि हमने किसी भी टैब को, किसी भी हेडिंग को सेंटर में लिखना हो तो हम सेंटर में करने के लिए सेंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको इसकी शॉर्ट कीज बता देता हूँ। शॉर्ट कीज बेसिकली मैंने आपको लास्ट में बतानी थी, जिसके लिए आपको आसानी होती। मैं अगेन यहाँ पर ये आपके लिए करता हूँ कि आपको तंगी ना हो। लेफ्ट, राइट, और फिर इसको फुल जस्टिफिकेशन करते हैं। इसके लिए आपके पास शॉर्ट कीज इनकी जो मौजूद है वो आप लेके चल सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए आप लेके चले CTRL। CTRL जो है ये कंट्रोल का बटन है। अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें तो आपको ये इस तरह से लिखा नजर आता है, CTRL कंट्रोल। उसी के साथ आप जो बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस अगर आप L, ठीक है, वो चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो, तो आपके पास जो है वो इसको जब आप प्रेस करेंगे कंट्रोल दबा के रखेंगे और L दबाएंगे, सिलेक्ट किए हुआ जो टेक्स्ट होगा आपका वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये शॉर्ट की आपके पास यहाँ पर भी लिखी हुई आ रही है कि कंट्रोल प्लस L अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगी। लेट मी चेक दिस कि आप अगर कहीं पे भी अपने पास इसको लिखें, MS ऑफिस में 20 पे लिखें, तो आप इसको, ये मैंने फुल जस्टिफाई किया हुआ है, तो मैं इसको देखें मेरा माउस की जो की है वो यहाँ पर है। मैं कंट्रोल इसको L प्रेस करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड पर आ गया है। देखिएगा अगेन मैं दोबारा से करता हूँ। ये पहले फुल जस्टिफाई पे है, ठीक है, फुल जस्टिफाई पे है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कंट्रोल प्लस L करता हूँ तो ये देखें कि लेफ्ट साइड पे आ गया है और ऊपर से हमारे पास पैराग्राफिंग में भी लेफ्ट साइड। होप्स हो कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं, इसी को सिलेक्ट किए हुए को करेंगे सेंटर के लिए, तो सेंटर के लिए आपके पास जो आ जाएगा CTRL यानी कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस E। इसी तरह से देखें यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस E प्लस करेंगे आप तो आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। मैं सेम वही करता हूँ कि मैं इस पूरे टेक्स्ट को फुल जस्टिफाई में इसलिए रखता हूँ ताकि आपको नजर आ सके इजीली। ठीक है, इस सारे को मैंने फुल जस्टिफाई में रखा। फुल जस्टिफाई में रखने के बाद मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल प्लस E प्रेस करता हूँ, कंट्रोल दबा के रखता हूँ और E दबाता हूँ तो ये मेरे पास सारे का सारा टेक्स्ट कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ। दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम इसी तरह से अगर मैंने इसको लेफ्ट साइड पे करना हो, राइट साइड पे सॉरी, तो कंट्रोल प्लस R प्रेस करूंगा तो राइट साइड पे हो जाएगा। फुल जस्टिफाई करना हो तो कंट्रोल प्लस J करूंगा तो ये फुल जस्टिफाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बकायदा फिर दोबारा से लिखकर दे रहा हूँ इनकी शॉर्ट की CTRL, देन अगेन प्लस का साइन, इसमें R आ जाएगा और इसी के साथ साथ आपके पास CTRL कंट्रोल प्लस J आप करेंगे तो ये फुल जस्टिफिकेशन। तो होप्स हो कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं अगेन आपको जो है वो ये करके दे रहा हूँ, जिसमें ये पॉइंट हमने अब तक इस 2-4 पॉइंट्स को हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो चीज पढ़ने लगे हैं, वो जो हम पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास जो है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे लेकर आ रहा हूँ, दिस वन
ये ठीक है जी, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट बेसिकली हमारे पास क्या है, ये पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है जी, एक पैराग्राफ अगर मैंने लिखा है, इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पर अगेन करता हूँ insert एंड देन पेजेस और फिर पेज ब्रेक दे देता हूँ, ये ओके। ये मेरे पास पैराग्राफ है जितना भी है, इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब क्या है कि आपके पास कॉपी में नॉर्मली अगर आप उर्दू की कॉपी देखें तो उर्दू की कॉपी में आपके पास नैरो लाइन होती है और आपके पास ब्रॉड लाइन होती है। नैरो लाइन एंड नैरो लाइन का मतलब क्या है कि आपके पास नैरो लाइन का मतलब है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन उस पे लिखी जा सकती है, यानी कि पतली लाइंस पे लिखी जा सकती है ना। पतली लाइंस में लिखना, राइटिंग जो है वो हमेशा खराब होती है छोटी लाइंस में लिखना, तो इसलिए क्या किया जाता है कि लाइंस को बड़ा कर लिया जाता है, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पर होम पेज पे आता हूँ, तो ये आपके दरमियान वो कहते हैं कि आप लाइन के दरमियान एक लाइन के सॉरी दो लाइंस के दरमियान आप कितना डिस्टेंस देना चाहते हैं। तो यू कैन सी दैट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप नैरो लाइन से ब्रॉड लाइन की तरफ कैसे मूव करेंगे। यू कैन सी कि आपके पास ये तमाम तर चेंज हो जाए। मैं अगेन वहीं पे आ रहा हूँ, ये देखिए 1.0 का डिस्टेंस, फिर 1.15, ये देखें अगेन 2, अगेन 2.5, अगेन 3। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जिस तरह से नैरो लाइन की कॉपी होती है और फिर ब्रॉड लाइन की होती है, तो इन तमाम तर लाइंस को, अपने टेक्स्ट को, उनके दरमियान में डिफरेंस दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको अगेन करके दिखा रहा हूँ कि मैंने जब इसको किया था, ये सिलेक्ट किया था, तो ये 1.0, 1.15 और एंड सो ऑन ये चलता जा रहा है, ठीक है। और फिर इसी के बाद आप खुद अगर चाहें तो वो भी आप स्पेसिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसमें कितना करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें नॉर्मली 0 ही रखा हुआ होता है कि जैसे डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो पहले से ही मौजूद है। तो मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको समझाने के लिए 1.15 तक कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस या गैप किस तरह से देना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आप उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। जी, जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास उसको बेसिकली कहा जाता है बुलेट्स, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको? बुलेट्स कहा जाता है। हमने पैराग्राफ में जो चीज पढ़ी वो हमने पढ़ी है अलाइनमेंट्स के बारे में, और अलाइनमेंट्स के बाद हम जो से है वो हमने पढ़ा है नंबर 2 पे पैराग्राफ में ये लाइन स्पेसिंग के बारे में, ठीक है। लाइन स्पेसिंग यानी लाइन के दरमियान में आपने स्पेस किस तरह से देनी है, ठीक है जी। ओके, तो आगे हम लेके चलते हैं लाइन स्पेसिंग के बाद। लाइन स्पेसिंग के बाद हम जो पॉइंट लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं बुलेट्स का, ठीक है जी। वो बुलेट्स का पॉइंट लेके चल। अब देखिए होता क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्जाम में, या वैसे आपसे पूछा जाता है कि जी मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट ले लेता हूँ, सेब ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी सेब की मुझे कोई सी 5 खसूसियात बताएं, कोई सी 5 खसूसियात बताएं, उसकी कोई सी भी 5 जो है वो प्रॉपर्टीज बताएं। तो क्या करते हैं हम? पॉइंट स्टार्ट होते हैं जी। नंबर 1 ये जी सेहत के लिए अच्छा होता है। नंबर 2 जी इसके अंदर जो है वो आयरन होता है, ठीक है जी। नंबर 3 जी ये हाजमे के लिए बेहतरीन है। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको नंबरिंग दे रहे हैं, नंबरिंग दे रहे हैं। तो नंबरिंग देने के लिए यहाँ पर हमारे पास तमाम तर चीजें मौजूद हैं,
जैसा कि अगर चाहे कोई भी टेक्स्ट, देखिए मैं बुलेट्स को ही लेके चल रहा हूँ तो वो नंबरिंग दे रहा है ग्रुप पे। सेम इसी तरह से ये हमारे पास नंबर देने के तरीका कार है। हम जो है वो नॉर्मल नंबर में भी लिख सकते हैं, इसी तरह से हम रोमन राइटिंग में भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए बी सी कैपिटल ए बी सी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जैसा कि क्या करता हूँ कि मेरे पास ये था तो मैं इसको पैराग्राफ को हम लेके चले थे तो मैं इसको बी पॉइंट पे कह देता हूँ कि ये पैराग्राफ है। फिर यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ तो स्मॉल आई लेके चलता हूँ तो ये मेरे पास आ जाती है। इनको फिर मैं लेके चलता हूँ, सॉरी, इनको लेफ्ट राइट और फुल जस्टिफिकेशन को, इसको अगर मैं लेके चलता हूँ तो मैं इसको स्मॉल में कर देता हूँ। तो देखेंगे आपके पास ये सारी चीजें क्या आ गई, इसमें क्लियरली होगी। मैं इसको अगेन यहाँ पर बुलेट दे देता हूँ। ये देखें जी, डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट टाइप्स के मैं बुलेट्स इनको दे रहा हूँ। बुलेट्स देने का या बुलेट्स के साथ शो करने का मकसद ये है, निशानदही करना ये है कि हमने जो चीज भी लिखी है वो पॉइंट्स की सूरत में लिखी है। किसी भी चीज की कोई खसूसियात या उसकी बुराई अच्छाई या कोई भी चीज अगर हमने बयान करनी हो जो हम पॉइंट्स की सूरत में लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है जी, होप्स हो कि आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। ठीक है जी, लेट मी डू दिस कि यहाँ पर आपको तंगी ना हो। ओके क्लियर जी। ओके जी, फिर पॉइंट पे आते हैं हम कि हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है। ओके, बुलेट्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा ऑल्सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बुलेट्स की बात कर रहा हूँ, ये तमाम तरह चीजें जो हैं ये बुलेट्स में है। ठीक है जी, ये बुलेट्स में मौजूद है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो चीज है वो मैं इधर ही लेकर आता हूँ, नीचे जो हमारे पास पैराग्राफ है। अब ये पैराग्राफ है मेरे पास, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ ताकि आप सबको नजर आ सके। अब क्या होता है कि अगर हम कॉपी लेते हैं कोई भी तो हम उसके दोनों साइड्स पे, एक साइड पे तो नॉर्मली मार्जिन लगा हुआ होता है लेकिन दूसरी साइड पे भी हम मार्जिन लगाते हैं, यानी कि लाइंस लगाते हैं। ठीक है जी, इसी साइड पे भी हम मार्जिन को ड्रॉ करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट वन क्या है कि अगर हमने इस साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पर, अगर हमने अपना टेक्स्ट लेफ्ट साइड पर मूव करना है तो हम उसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पर मूव करवाते हैं, यानी मार्जिन की तरफ करवाते हैं। फिर इसी तरह से अगर हमने राइट साइड पे मूव करना है तो देखिए तो हम अपने टेक्स्ट को राइट साइड पे मूव करवा देते हैं। ठीक है, आप ये देखें कि इंक्रीज इस तरफ और इसी तरफ से डिक्रीज है। देखिए यहाँ पर ये बैकवर्ड है। नॉर्मली जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं एमएस ऑफिस में वो डिक्रीज इंडेंट की तरफ होती है, इसकी तरफ होती है डिक्रीज इंडेंट की तरफ। यहाँ पर अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जिनसे है वो इंडेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इंडेंट्स, तो इंडेंट्स हमारे पास या तो जो है वो राइट साइड का है या फिर वो क्या है, लेफ्ट साइड का है, या राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि अपने जितने भी हमारे पास ऑफिस में हम वर्ड में काम करते हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे ही लिखते हैं क्योंकि हम इसमें इंग्लिश में लिख रहे होते हैं। क्लियर बात? ये होप्स हो कि आपको इस चीज की समझ आ गई। ठीक है, अभी हमने जो चीज की है वो इंडेंट की है। ठीक है, मैं इंडेंट को भी यहाँ पर आपको कर देता हूँ। लेट मी अरेज दिस के आपको यहाँ पर ये इंडेक्स आ रहे हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सबको समझ आ गई। ठीक है, अच्छा जी,
अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट वन पे लेके चलते हैं ए टू जी। नेक्स्ट वन आपके पास ए टू जी है। एबीसी आपको पता है कि सीक्वेंस से मौजूद है। डी ए से पहले नहीं आ सकता। एफ जो है वो एफ जो है वो तो कहने के आई के बाद नहीं आ सकता। तो ए बी सी जो कंप्लीटली है वो आपके पास एक तरतीब से मौजूद है। इसी तरह से क्या है कि अगर आपने कोई भी मटेरियल जो आपके पास दिया हुआ है उसको आप सिलेक्ट करके ए बी सी में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिर लेके चलता हूँ, आप लोगों को करके ही दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास इधर आते हैं ए देन अगेन बी जी सी, फिर ये इसी तरह से ये मैंने डिफरेंट तरह से देखी। तो क्या करते हैं कि मैं इसमें इस सारे को सेलेक्ट करते हुए क्या करता हूं कि ए टू जी में लेके जाता हूं। तो अब वो पैराग्राफ की सूरत में दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पैराग्राफ की सूरत में कर लें या फील्ड वन की सूरत में कर लें, जिस तरह से भी आप करना चाहें वैसे कर लें। तो अगर आपने पैराग्राफ की सूरत में करना हो तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहें, नंबरिंग में लेना चाहें, टेक्स्ट की सूरत में लेना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से आप क्या है कि अपने तमाम तर पैराग्राफ को या अपने सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को ए टू जी में लेके जा सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? हेडिंग्स में ले जाए, फिर 1 2 3 में, या जिस तरह से भी चाहें आप वैसे करें, ठीक है। पैराग्राफ की सूरत में ले जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से सीक्वेंस मेंटेन करना है, यानी कि जो आपका सिलेक्शन अल्फाबेट है या नंबर्स हैं वो किस तरह से आप तरतीब में ला सकते हैं। तो के ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली बॉर्डर्स है। अब बॉर्डर्स में आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट को, जैसे मैं यहाँ पर ये क्या है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं बॉर्डर्स दे देता हूँ। देखें ये बॉटम बॉर्डर, तो नीचे उसके पैराग्राफ एंड होने पे बॉटम में आ रहा है, टॉप पे देखें तो टॉप में आ रहा है, राइट साइड पे देखें तो राइट साइड में आ रहा है। दो बॉर्डर में कोई बॉर्डर नहीं आएगा, ऑल बॉर्डर्स लें तो वो आपके पास सारे का सारा टेक्स्ट बॉर्डर में मौजूद है। क्लियर? तो आप इसी तरह से इसकी बॉर्डरिंग भी कर सकते हैं। जैसे माशाल्लाह से हमारी जो खवातीन है वो क्या करती हैं, कोई डिजाइनिंग वगैरह कर रही हो या कुछ भी कर रही हो या कार्ड्स वगैरह कोई बना रही हो, इनविटेशन कार्ड वगैरह कह लें, तो उसकी साइड मार्जिन लाइन लगाती है तो उसको हम बॉर्डरिंग कहते हैं, जो बिल्कुल पेज के एज के ऊपर यानी कॉर्नर के ऊपर ही से शुरू लेकर एक कॉर्नर से आखिरी कॉर्नर तक चला, फिर ऑल बॉर्डर। आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से अगर आप चाहें तो अपना जो आपका कलर है उसको आप कलर कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास इसकी अंडरलाइनिंग है वो बॉर्डरिंग की वो आप कर सकते हैं कोई किसी भी कलर में। यू कैन सी दैट कि इसको किसी भी कलर में आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये सारे के सारे कलर्स चेंज करके दिखा रहा हूँ। कैन सी वेरी वेल कि ये हमारे पास क्या है कि हम उसका थीम कलर दे रहे हैं, उसका हम थीम कलर दे रहे हैं। यू कैन सी तो मैंने उतने हिस्से को एक पूरा थीम दे दिया है। जैसे आपके फोन में मौजूद होता है तो आपके फोन में क्या होता है कि आपकी स्क्रीन का कलर चेंज होता रहता है, ठीक है। ये चीज आपकी चेंज होती रहती है। क्लियर? होप सो कि यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्टली जो चीज मैंने आपको समझाई है वो मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से हम इनको कलर्स दे सकते हैं, किस तरह से हम इनके बॉर्डर्स बना सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक का था। दोस्तों कि आप सबको बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा। दोस्तों कि आपने बेहतर तरीके से सीखा हो। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आप लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।